ओके परफेक्ट। आपको हेडिंग देना क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशंस। क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा साइन 2 थीटा इनटू साइन पार 6 थीटा प्लस साइन पार 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू रूट अंडर 2 साइन पार 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। ओके डन। वर्क बताएं क्या आंसर आ रहा है। आप सबसे पहले देखो आपका ये क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा है भर भर के क्या है अपन साइन है ना। तो हम साइन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो आपका साइन का सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन आएगा आपको। अगर साइन थीटा इक्वल टू टी लिया हमने साइन थीटा टी लेने से डी थीटा में कौन है कॉस है। तो वो जो एक कॉस है ना कॉस आपको कौन देगा आपको ना ये साइन टू थीटा है ना। ये जो साइन टू थीटा है ये साइन टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई कैन राइट दिस एज आपका 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। और आप हमें बताएं आपका ये जो है ये आपका क्या होगा बोलो दिस इज आपका 2 दिस इज 2 टाइम्स आपका क्या होगा बोलना आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो ये 2 कट गया ये साइन थीटा और ये हमारा कट गया। आई थिंक देखना सवाल आपका काफी हद तक सिंपल है। इसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे बोलना आई बी सब्स्टिट्यूटिंग एंड हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आई सब्स्टिट्यूट आपका साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या ले लीजिए आपका टी क्या तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लेने से तो फिर एक 2 साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा लेना चाहते साइन थीटा को आप टी लीजिए। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका cos थीटा डी थीटा जो है cos थीटा डी थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा फिर आपका डी थीटा। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं मतलब ये जो cos थीटा और डी थीटा है ये आपका dt में निकल गया। तो हमारा सवाल जो है सवाल आपका क्या आ गया इंटीग्रल बोलो आपका टी पावर 6 प्लस टी पावर 4 प्लस और आपका टी स्क्वायर और रूट अंडर ऑफ हमारा क्या आ गया अपना व्हाट आर वी हैविंग आपका 2 टी पावर 4 प्लस ऑफ 3 टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 6 और डी टी आ गया। देखो ठीक है ना। और ऐसे टाइप का सवाल तो हम लोग क्लास में ऑलरेडी किए हैं। हम इसको कैसे करते हैं बोलना बोलो कैसे करेंगे। यहां से एक तो क्या निकालेंगे यहां से एक तो क्या निकालेंगे एक तो टी निकालेंगे और ये टी को हम लोग क्या करते हैं इस ब्रैकेट में पुश करते हैं। तो आप बताएं यहां से अगर हमने टी निकाला है तो आपका वो टी निकालने के बाद आपका क्या रह जाएगा टी पावर 5 प्लस टी पावर 3 प्लस और आपका टी। और वो टी को जब हम इसमें पुश करेंगे वो टी आपका जाएगा कैसे अंदर आपका टी स्क्वायर हो गया। तो आपका यहाँ पे बताया आपका फिर कितना आ गया 2 टी पावर ऑफ 6
प्लस ऑफ 3 t⁴ प्लस ऑफ आपका 6t² dt आ देखना, प्लस ऑफ 6t² dt है ना बात समझ। तो आप इसके बाद तो हम लोग क्या कर देंगे बोलना बताएं, टेल मी व्हाट विल डू इज यू विल बी टेकिंग आपका आपका 2t⁴ प्लस 3t⁴ प्लस ऑफ 6t²। इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा बोलो, क्योंकि रूट के साथ है, आप चाहे तो इसको u² ले लीजिए। तो अगर हमने u² लिया, अच्छा इसको देखना, अगर आप लोग d लेंगे इसका, तो आपका सबके आगे क्या आ जाएगा बोलो, 12 आ जाएगा। तो आपका 12 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना बताएं, आपका t⁵ प्लस ऑफ आपका t⁵ प्लस ऑफ आपका t विल बी इक्वल टू आपका क्या आ गया 2u du आ गया, यानी कि dt बराबर आपका 2u du आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आपका ये जो है ये आपका क्या आ जाएगा बोलना इंटीग्रल, बोलो इसको तो हमने क्या लिया था बोलना, हैड टेकन इट एज u², तो रूट अंडर ऑफ u² आपका क्या है आपका u, और आप बताएं आपका दिस dt इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2u du/12, मतलब आपका क्या आएगा u du, और आपका बाहर में एक तो क्या रहा है आपका 1/6 here, so what is it coming बोलना, it is coming out to be as equal to आपका 1/6 और इंटीग्रल ऑफ आपका u² du, so it is coming out to be as आपका 1/18 u⁴ प्लस आपका c आ गया, यानी कि ये कितना आ गया बोल रहे हैं, it is coming out to be as आपका 1/18 और u⁴ u² ये है, तो आपने बताया u⁴ क्या होगा, व्हाट इज u⁴ बताओ, इट इज गोइंग टू बी आपका 2t⁵ प्लस ऑफ आपका 3t⁴ प्लस ऑफ 6t² पावर 1/2 का पावर 3, तो आपका पावर 3/2 प्लस ऑफ आपका c आ गया, और t के जगह पे आप लोग क्या डाल दीजिए, t हमने किसको लिया था, तो आपका क्या आ गया बोलना 2 साइन पावर ऑफ आपका 6 थीटा प्लस ऑफ 3 साइन पावर ऑफ आपका 4 थीटा प्लस ऑफ 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर आपका 3/2 प्लस ऑफ आपका सी आर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलना है कि लेट स्मॉल एन greater than equal to u and small n belonging to natural numbers, and आपको दिया गया है 0 लेस देन थीटा, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4, तो आपको बोला है then you have been asked to find integral of, you have been asked to find integral of sin power of n theta, sin power of n theta माइनस साइन थीटा पावर में 1/n, और नीचे आपका है साइन पावर आपका n+1 थीटा डी थीटा, सॉरी cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, आपको बोले आपको इसको इवैल्यूएट करना, आपको बोले आपको इसको इवैल्यूएट करना है ना बात समझ में? तो आपको तो पता है इसको हम लोग कैसे करेंगे, हाउ डू वी स्टार्ट इट, वो बाहर में वो cos थीटा डी थीटा किसके लिए दिया है, फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन, है ना। तो आप लोग क्या कर लीजिए, यू गाइस टेक आपका साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका cos थीटा डी थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका डी टी, तो ये हमारा बताएं आपका इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ, बोलो आपका टी पावर एन माइनस टी होल पावर ऑफ आपका 1/n, और नीचे आपका टी पावर n+1 आपका कितना आ गया बोलना cos थीटा डी थीटा इज आपका डी टी।
है ना। अच्छा यहाँ से आप किसको खींच लो बोलना, किसको खींच लो आप लोग, किसको खींच लो, आपका टी बार एन को खींच लो। तो अगर हमने देखना, अगर हमने टी बार एन को खींचा तो वो बाहर तो कैसे आएगा बोलना, बाहर कैसे आएगा वो टी होके, और ये वन माइनस आपका टी बाई टी बार है, तो आपका टी बार कितना रहेगा बोलो, आपका एन माइनस वन पार वन बाई एन, और नीचे आपका क्या आ गया बोलना, आपका टी पार एन प्लस वन डी। तो इट इज कमिंग आउट टू बी एस, फाइनली ये हमारा देखना कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ आपका वन माइनस टी पार एन माइनस वन टू दी पावर ऑफ वन बाई एन, और दिस बाई दिस करने से नीचे टी पार एन आएगा, यानी कि टी पार ऑफ आपका माइनस एन क्या आ गया बोलना डी टी, है ना। अब आप लोग क्या सब्स्टिट्यूशन कर दो बोलना, यू गाइस टेक आपका वन माइनस आपका टी पावर एन माइनस वन, अभी यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देखिए माइनस एन माइनस वन स्क्वायर। ओके एक्स माइनस, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आपका माइनस होगा, दिस वाज माइनस ऑफ एफ वन बाई टी पावर ऑफ आपका माइनस, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखना आपका दिस इज माइनस ऑफ आपका एन माइनस वन, इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिए, सपोज यू पार एन ले लीजिए, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, इसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके आपका एन माइनस वन ही आ रहा है, और बताएं टी की पावर में आपका कितना आ जा रहा है, आई थिंक माइनस एन डी टी इज इक्वल टू एन यू पावर, एन यू पावर एन माइनस वन डी यू आर, ये देखो ठीक है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, ये फिर हमारा कितना आ जा रहा है, बोले से कम है इंटीग्रल ऑफ बोलना, इसको हमने क्या लिया था यू बार एन, तो आपका ये तो यू आ गया, और टी पावर ऑफ माइनस एन डी टी जो है वो आपका कितना आ जा रहा है एन यू बार एन माइनस वन डी यू बाई आपका कितना आ गया बोलना, आपका एन माइनस वन, ठीक है। तो आपका ये फाइनल कितना आ जा रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस एन बाई एन माइनस वन, और इंटीग्रल ऑफ आपका यू बार एंड डी यू बार, है ना। तो ये आपका देखना कितना आ गया, इज कमिंग आउट टू बी एस एन बाई एन माइनस वन, एंड दैट इज गोइंग टू बी यू बार एन प्लस वन बाई आपका एन प्लस वन प्लस ऑफ आपका सी, तो आपका कितना आ गया बोलना एन बाई एन स्क्वायर माइनस वन, और यू यू बार, तो यू तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, यू इज वन माइनस टी पावर ऑफ माइनस ऑफ एन माइनस वन होल पावर में आपका कितना होगा वन बाई एन पावर एन प्लस वन, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना एन प्लस वन बाई एन, और आपका कितना आ गया प्लस ऑफ आपका सी आर, देख है ना। Correct है। तो आप यहाँ से फिर फाइनल आंसर मेरे को बता दो, व्हाट इज द फाइनल आंसर कमिंग, टी की जगह पे आप लोग क्या डाल दो,
इनकी जगह पे आप लोग क्या डालते हो, आपका 1 - 1 बाय, आप इसको क्या लिख पाओगे, साइन बार आप क्या लिख पाओगे, n - 1 टू द पावर ऑफ n+1/n प्लस 1 आप। आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, देखना। ऐसे ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा आपका ट्रेंडिंग चल रहा है इस बार। अभी मतलब कई बार आपका हाल ही में भी पूछा गया है, लिखना आप इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाय रूट फिफ्थ रूट अंडर ऑफ आपका x - 1 पावर 4 इंटू x+3 पावर 6 इज इक्वल टू a इंटू अल्फा x - 1 बाय बीटा x + 3 whole power of capital B, whole power of capital B plus of C, where C is the constant of integration। तो आपको बोला गया है अल्फा प्लस बीटा, आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा प्लस 20, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी का वैल्यू पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी का वैल्यू पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी का वैल्यू पूछा गया। क्लियर है ना। अच्छा ये जो क्वेश्चन है देखना, ये क्वेश्चन का आपका ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपका एक पकड़ने का एक ही ट्रिक है। आपका देखना इंटीग्रल ऑफ ऐसा एक क्वेश्चन हमने और कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे होता है ना, ट्यूसडे के दिन भी कराया है। ठीक है ना। इस वीक में सब्स्टिट्यूशन की जो क्लासेस हैं, आई एम डूइंग डिफरेंट क्वेश्चंस इन द 3 क्लासेस। ठीक है ना, लगभग आपका टोटल 30-35 क्वेश्चंस होगा, वो थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे देखना आपका इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये बताएं आपका ये क्या है बोलना, और से नीचे आपका क्या है x - 1 पार बोलो आपका 4/5 और दिस इज आपका x+3 पावर में आपका क्या होगा बोलना 6/5। और ये क्वेश्चन को पकड़ने का जो ट्रिक होता है ना, आपका सम ऑफ द पावर्स जो है, सम ऑफ द पार्ट्स विल ऑलवेज बी 2। सम ऑफ द पार्ट्स आपका जब 2 रहता है तो दैट आपका प्रोमोट्स क्या बोलना, क्वोशिएंट रूल को ये प्रमोट करता है एंड इट हेल्प्स इन सब्स्टिट्यूशन। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा इसका अगला स्टेप देख के आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको क्या बोलते हैं, इसको आप ऐसे लिखिएगा, आई एम राइटिंग इट एज x - 1 बाई आपका x+3 पावर में मैंने क्या कर लिया बोलना 4/5 कर लिया। आपको समझ में आया क्या, मैंने नीचे जबरदस्ती इसके नीचे क्या लिया, x+3 का पावर क्या ले लिया आपका 4/5। तो आप मुझे बताएं आपका यहाँ पे जो x+3 था इसका पावर तो ऑलरेडी क्या था बोलना 6/5 था, और एक क्या आएगा बोलना बताएं, और एक क्या आ जाएगा आपका 4/5 आएगा। ठीक है ना। और आपका क्या आ गया बोलना dx, यानी कि आप लोग देखना इसको अगर हम प्रॉपर्ली लिखें तो इंटीग्रल ऑफ आपका dx एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जा रहा है बोलना आपका x - 1 बाय आपका x+3 टू द पावर ऑफ आपका 4/5, और नीचे यहाँ पे देखना आपका x+3 का क्या आ गया बोलना स्क्वायर है ना। इसीलिए सम ऑफ द पावर जो है उसको क्या होना पड़ेगा बोलना आपका 2 होना पड़ेगा। और वो स्क्वायर कैसे होगा बोलना, बिकॉज आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर क्या बोलना, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर आपका x - 1 बाय आपका x+3। x - 1 बाय x+3 का जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑब्वियसली कोशिएंट रूल लगने से नीचे क्या आएगा x+3 का क्या आएगा आपका स्क्वायर है ना। तो आप इसको क्या ले लीजिएगा, यू टेक इट टू द s इक्वल टू t। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं नीचे जो है, नीचे आपका क्या आ गया बोलना x+3 का स्क्वायर आ गया, और ऊपर में आप लोग देखना आपका x+3 कांस्टेंट, x-1 के लिए 1 माइनस ऑफ आपका x-1 कांस्टेंट और x+3 के लिए आपका क्या होगा 1, एंड दैट इज dx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया dtr। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं एक ऊपर में आपका कितना आ गया, देखो आपका x और -x तो कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया बोलना आपका dx बाई x+3 का स्क्वायर जो है ये आपका कितना आ गया, आपका उधर dt है और इसके माथे पे आपका कांस्टेंट क्या बचा है 3 माइनस ऑफ माइनस।
तो आपका क्या है बोलना 4 है। तो हमारा ये कितना आ गया dt/4। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका इंटीग्रल ऑफ आपका ये तो dt बाय आपका 4 आ गया, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, यानी व्हाट इज दिस, दिस इज आपका 1/t⁴/5 दैट इज t⁻, आपका कितना है बोलो, t⁻⁻⁴/5 है ना। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका 1/4 आ गया, और t⁻⁻⁴/5 करने से आपका इंटीग्रेट करने से -4/5 +1, t⁻⁻, आपका कितना आ गया 1/5 डिवाइडेड बाय आपका 1/5 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया CR। तो आप यहाँ से फिर आप देखना आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो, इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका 5/4 और t⁻⁻1/5। अब हमने t तो किसको लिया था बोलना, t वॉज आपका x-1 बाय आपका x+3 होल पावर ऑफ आपका 1/5 और प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट CR। ठीक है ना। तो आप अभी आप कंपेयर कर दो, तो आप अगर कंपेयर करोगे उसके साथ जो येलो में लिखा है, तो आप हमें बताएं आपका अल्फा और बीटा आई थिंक दोनों ही आपका क्या है, अल्फा और बीटा दोनों ही हमारा 1 है। और आपका ए का वैल्यू तो कितना है बोलना, ए इज इक्वल टू आपका 5/4 है, और आपका जो बी है आपका बी कितना है बोलना, बी इज इक्वल टू आपका 1/5 है। तो आप यहाँ से बताएं therefore 20 AB पूछा था, 20 AB आपका कितना आ जाएगा बोलना, 20 इंटू आपका 5/4 1/5। तो आई थिंक आपका ये तो 5 ही आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना, आपका 1+1+5, सो आंसर इज 7। आगे बढ़े। हाँ, एट आउट्स हो रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना, इफ इंटीग्रल आप लोग लिखिएगा, if integral to e power x plus of 3 e power minus x divided by 4 e power x plus 7 e power of minus x dx is equal to 1/14 is equal to 1/14 ux plus of log of 4 e power x plus 7 e power minus x। अच्छा, लॉग के आगे आप एक काम कीजिए, इसको v टाइम्स कीजिए, v टाइम्स लॉग ऑफ आपका 4 e पावर x प्लस 7 e पावर माइनस x एंड प्लस ऑफ आपका क्या है बोलना, c, प्लस ऑफ c। तो आपको बोला है देन u प्लस v इज इक्वल टू, देन u प्लस v is equal to, then u plus v is equal to, then u plus v is equal to, and u plus v is equal to, है ना। गॉट इट, ये इन डाउट्स। हाँ, अच्छा अब आप ध्यान से देख, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपका कैसे लिख होगा, ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। आप बड़े ध्यान से देखना, आपका ना ये जो पार्ट है, ये पार्ट को आप लोग देखो, ये आपका क्या आया है बोलना, आपका समथिंग लाइक u/14 है, u/14 है ना। और आपका इंटीग्रल क्या था बोलना, आपका dx, इंटीग्रल आपका क्या था बोलना dx, है ना बात समझ। तभी आपका u x/14 आएगा, है ना बात समझ। और आप इस वाले पार्ट को देखना, इस वाले पार्ट में आपका ये क्या है बोलना, v/14 है। और आप बड़े ध्यान से देखना, आपका आंसर लॉग आया था, तो इसका मतलब आपका इंटीग्रल कैसे हुआ होगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाय क्या, dt बाय आपका टी, dt बाई टी, जहां पे आपका t जो है, t आपका क्या है बोलना, इसका जो डिनोमिनेटर है देखना, आपका 4 e पावर x प्लस ऑफ 7 e पावर ऑफ आपका क्या है बोलना माइनस x, है ना। तभी आपका ये ऐसा आंसर आएगा। अंडरस्टूड राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर।
है ना। तो आप मेरे को बताएं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में आप लोग बताएं आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप लोग देखना, न्यूमरेटर इज 2 ई पावर एक्स प्लस ऑफ आपका 3 ई पावर ऑफ आपका क्या है बोलना माइनस एक्स। ठीक है। तो आप देखना अगर आपका ऐसा टर्म आना चाहिए, ऐसा टर्म आना चाहिए, मतलब आपका डिनोमिनेटर और वो घटा है, तभी तो आपका इंटीग्रल क्या आएगा डीएक्स आएगा। तभी तो आपका इंटीग्रल क्या आएगा, ध्यान से सोचो। आपका अगर u बाई 14 इंटीग्रल dx आया, इंटीग्रल dx आने का मतलब आपका न्यूमरेटर का पार्ट और डिनोमिनेटर का पार्ट आपका क्या हो चुका है, आपका कैंसिल। तभी आपका इंटीग्रल dx आएगा। तो इसका मतलब आई एम राइटिंग द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ आपका क्या बोलना, द डिनोमिनेटर। तो आप इसको क्या लिख दीजिए, आई कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका लैम्डा टाइम्स द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या है बोलना 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर ऑफ आपका कितना है बोलो, 7 ई पावर ऑफ आपका कितना है -6। और आपका देखना ये किस फॉर्म में है, अगर आपका ऊपर में बड़े ध्यान से देखना, ऊपर में, नीचे तो आपका टी आपका क्या है डिनोमिनेटर है, और ऊपर आपका क्या होना चाहिए बोलना, उसका क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन। तभी तो आप इसको जब पी लोगे, तो ऊपर अगर आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रहेगा, तभी तो आपका वो किस पे निकलेगा, आपका डीटी, है ना बात समझ, तभी तो dt बाई टी होगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलना, प्लस न्यू टाइम्स आप लोग यू के साथ कंफ्यूज मत हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ए भी ले लीजिए। तो हम इसको देखना ए टाइम्स और प्लस ऑफ आपका बी टाइम्स क्या लिख रहे हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, आपका 4, बोलो 4 ई पावर एक्स ही होगा, और -7 ई पावर ऑफ आपका क्या होगा बोलना -6, है ना बात समझ। यहां से आप लोग क्या कर लो, आप दोनों साइड से यू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ई पावर एक्स एंड ई पावर -6। तो ई पावर एक्स का कोएफिशिएंट आप लोग देखो, ई पावर एक्स का कोएफिशिएंट आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2, और राइट हैंड साइड में ई पावर एक्स का क्या होगा बोलना बताए, आपका 4a प्लस, और आपका कितना आएगा बोलना 4b। मतलब आप यहां से देखना आपका a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना आ गया बोलना, a प्लस बी कितना आ गया, आपका हाफ आ गया, है ना, बड़े। और ई पावर -6 का देखना आपका 3 है, जो आपका क्या आएगा बोलना 7a, और आपका कितना माइनस, माइनस ऑफ आपका कितना, आपका 7, है ना। जिसको जहां से आपका इक्वेशन क्या आ गया बोलना, a माइनस बी जो है, a माइनस बी आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 3/7। सॉल्व करके बताइए a और b कितना है, गुड फास्ट एंड टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलिए ये कितना है 13 बाय, a has come out to be as 13/28, बहुत बढ़िया। और b 1/20, आपका कितना आ गया है बोलना 1/, आपका 20, है ना बात समझ। तो आपको देखिए इसके बाद ना एक्चुअली आपको क्वेश्चन को और आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ यू गाइस आई एम डूइंग द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखना हमारा फिर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग कैसे लिखेंगे बोलना, टेल मी गाइस। ए तो आपका कितना आया है 13 बाय, बोलो आपका 13/28 टाइम्स हम क्या लिखेंगे 4 ई पावर एक्स प्लस 7 ई पावर -x, और प्लस b के जगह पे आपका 1/28, और आपका क्या है बोलना 4 ई पावर x -7 ई पावर ऑफ आपका क्या -6, एंड दैट इज आपका 4 डिवाइडेड बाय, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना 4 ई पावर x प्लस 7 ई पावर ऑफ आपका -6 क्या होगा आपका dx, ये होगा ना। तो आप यहाँ पे देखना है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाए, ये व्हाट विल बी द आंसर टेल मी। आपका इस पार्ट में तो ये और ये कट गया, तो आपका कितना आएगा 13/28, बोलो 13/28 एक्स आएगा, प्लस बोलो 1/28। अभी हम इस पार्ट के लिए इसको टी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा डी, तो dt बाई टी आपका क्या हो जाएगा लॉग नॉट टी। तो यानी कि आपका कितना आ गया बोलना लॉग
ऑफ आपका कितना आ जाएगा 4e⁻x प्लस 7e⁻ ऑफ आपका -6 और प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना c, है ना बात समझ में, बोलो, है ना। तो दिस इज ओनली आंसर। तो जहां से आपका देखना है 1/14 कॉमन दिया गया है, तो 1/14 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो आपका u क्या आ गया, बोलो, आपका u क्या आ गया है, u आपका कितना आ जाएगा 13 बाय आपका क्या 2 आ जाएगा, और v आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका 1/2 आ गया। तो आपका आई थिंक u प्लस v आपसे पूछा है, दैट इज 14/2, यानी कि आंसर कितना है बोलना 7, ठीक है ना। और आप मेरे को बताएं ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में आपको एक्चुअली मतलब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट तो हम यहाँ तक ए और बी निकल जाने के बाद ना और आगे करने की कोई जरूरत नहीं, ये इंटीग्रेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे x के आगे क्या आने वाला है 35/28, तो आपका फिर u क्या होगा 13/2, और आपका यहाँ पे log के आगे आपका क्या आना चाहिए बोला 1/28, तो v क्या होगा बोलना हाफ। तो आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट आपका करने का कोई इस सवाल में जरूरत नहीं था, बट फिर भी हमने आपको बस फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन हमने आपको करके दिया। गॉट इट राइट, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना इफ एफ एक्स इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x⁸ 5x⁸ प्लस 7x⁸ divided by x square plus 1 plus 2x⁸ whole part 2 dx, where x is greater than equal to 0, where x is greater than equal to 0, तो बोल रहे हैं कि if f of 0, if f of 0 is equal to 0, if f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 1 by k and f of 1 is equal to 1 by k, तो बोल रहे हैं कि then k की वैल्यू बताओ, तो बोल रहे हैं कि then k की वैल्यू बताओ, तो बोल रहे हैं कि then k की वैल्यू बताओ। बताएं हम लोग कैसे करते हैं बोलना, हाउ वी डू दिस क्वेश्चन, वी जनरली हम बोल रहे हैं नॉट ऑलवेज, कुछ एक आध एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग दिखाए थे क्लास में, वी जनरली टेक आपका क्या द हाईएस्ट पावर आउट, नीचे से हम लोग क्या करते हैं बोलना, वी टेक द हाईएस्ट पावर आउट। तो अगर तुमने हाईएस्ट पावर आउट किया तो आप लोग मेरे को बताएं यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो एक्स बार कितना आ जाएगा, टेल मी, एक्स बार 7 निकाले, तो एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार -5 प्लस एक्स बार -7, और आपका कितना आएगा बोलना +2 का स्क्वायर, और एक्स बार 7 निकलेगा कैसे, एक्स बार 14 होगा, जो एडजस्ट कीजिए ऊपर, तो आपका कितना आ जाएगा 5x बार, बोलो 5x बार -6 प्लस 7x बार, और आपका -8 क्या आ गया आपका dx, है ना बात समझ, तो आपको आई थिंक दिख गया होगा। अभी आपका सब्स्टिट्यूशन तो किसके लिए होगा बोलना, सब्स्टिट्यूशन विल बी आपका फॉर एक्स बार -5 प्लस एक्स बार -7 प्लस 2, इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, आपका टी ले लीजिए, जहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका 5 एक्स बार ऑफ आपका -6 प्लस 7 एक्स बार ऑफ आपका -8 dx जो है ये आपका किसमें निकलेगा बोलना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक माइनस निकलता है वैसे, तो आपका किस में निकलेगा ये -dt, ये आपका देखना ये किस में निकल गया होगा -dt, तो आप यहाँ पे देखना ये जो है आपका ये हमारा फिर कितना आ गया बोलना माइनस ऑफ आपका dt डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया आपका t स्क्वायर आ गया, फिर इज कमिंग आउट टू बी एज माइनस ऑफ दिस इज आपका t पावर ऑफ -2 dt, तो ये करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना माइनस ऑफ आपका t पावर ऑफ -2 + 1, दैट इज आपका -1 बाई आपका -1 प्लस ऑफ आपका सी आर, तो आप यहां से देखना यानी कि हमारा ये तो कितना आ गया बोलना 1/,
आपका टी। 1/t मतलब आपका कितना आ जाएगा बोलना बताए। 1/t आपका क्या आ जाएगा बोलना, एक्स पावर -5 प्लस ऑफ एक्स पावर -7 प्लस ऑफ आपका 2 एंड प्लस ऑफ हमारा क्या बोलना आपका सी आ जाए। क्लियर है, राइट है। अच्छा आप एक चीज सुनिएगा, इसके बाद जब हम सवाल के साथ रिलेट करेंगे, सिंस आपने देखना हमने डिवाइड किससे ऊपर नीचे डिवाइड किससे किया था बोलना, आपका एक्स बार क्या बोलना 14 से। वो डिवीजन हमने किया था फॉर द सेक ऑफ आपका क्या बोलना इंटीग्रेटिंग इट, है ना। बट आपका देखना एक्चुअल मतलब इन मैथमेटिक्स आप एक्चुअली ना यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन एक्चुअली आपका जीरो पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब आपका जीरो अगर आपका डोमेन में है, सो यू कैन आइडियली नॉट डिवाइड बाय आपका क्या होगा जीरो। तो आप जब वापस से जब एफ लिखोगे ना, तो ये आप इस फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि इस पे आप एक जीरो डालोगे तो ये तो आपका 1/0 आ जाएगा, डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा। तो आप जब वापस से जब आप एफ लिखने वाले हो ना, तो आप इसको ना पहले जैसा आप इसको एडजस्ट कर दीजिए जैसे आपका सवाल में था। मतलब आपको क्या कर दीजिएगा ना, ऊपर नीचे वापस से किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स पावर 7 से, है ना। आप ऊपर नीचे किससे वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स पावर 7 से। तो हमारा जो एफ आएगा, व्हाट इज एफ गोइंग टू बी बोलना, एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू बोलो, एफ आपका कितना आ जाएगा, एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका एक्स पावर 7, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 1 प्लस 2 एक्स पावर ऑफ 7 प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलो, सी आ जाएगा। क्लियर है। अब आप जीरो डाल दीजिए, तो आपका एफ ऑफ जीरो अगर तुमने डाला, तो एफ ऑफ जीरो तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, ये पार्ट तो आई थिंक आपका जीरो प्लस सी आपका जीरो आ गया, यानी कि आपका सी का वैल्यू आ गया कितना बोलना, जीरो। सी का वैल्यू आपका कितना आ गया, जीरो। मतलब हमारा एफ एक्स जो है, एफ एक्स आपका क्या आ जा रहा है बोलना, एफ एक्स आपका ये आ जा रहा है, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया था, एफ ऑफ वन, तो आप हमें बताएं। आपका एफ ऑफ वन तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 1/1 प्लस 1 प्लस 2, तो आई थिंक आपका 4 आ रहा है। तो आपका के का वैल्यू कितना आ गया बोलना, के इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका 4 आ रहा है। ये जो के आपका कितना आ गया बोलना, के इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 4 आ रहा है। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, लिखना इंटीग्रल 1 माइनस 1 - cot x to the power of 2024, cot x to the power of 2024 divided by tan x plus cot x to the power of 2025 dx is equal to 1 by k, is equal to 1 by k log mod of sin power kx plus of cos power kx plus of आपका c। तो आपको बोल रहे हैं कि आप हमें k की वैल्यू बताएं, आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें k की वैल्यू बताएं। ट्राई करके
Right. इंटीग्रल आपका क्या दिया है बोल। इंटीग्रल आपको क्या दिया, इसको आप साइन कॉस में ब्रेक कीजिए तो आपका क्या होगा बोलना, यहाँ पे आपका कितना आ गया साइन पार बोलना, आपका 2024 x माइनस कॉस पावर ऑफ आपका क्या आएगा बोलना 2024 x। ठीक है, और नीचे आपका क्या रहेगा बोलना बताएं, आपका कॉस पावर आपका कितना आएगा बोलना 2024 x आएगा ना। हाँ, अब आप यहाँ पे बताएं, इसको आप लोग अभी ब्रेक कीजिए तो आपका ये क्या आएगा बोलना, tan x is आपका sin x बाय आपका क्या cos x प्लस आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका cos पार बोलो आपका 2026 नॉट 2026 सॉरी cos पार 2025x डिवाइडेड बाय आपका sin पार ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 2025x है। अरे यहाँ पे cos क्यों लिखा, सॉरी दिस वाज साइन एक्स से लिखा, ये आपका क्या होगा, दिस इज साइन पार आपका 20, अब से क्लियर है। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बोलो इंटीग्रल ऑफ आपका यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद नीचे आपका देखना क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग साइन पार बोलना आपका 2026x आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया बोलना कॉस पार ऑफ आपका 2026x आया ना। और आप लोग बताएं आपका एक नीचे देखना cos x रहेगा, और ये जो साइन पार्ट 2024 है ना, वो साइन पार्ट 2025 से काटेगा तो नीचे एक और तो क्या रहेगा बोलना आपका साइन एक्स। तो नीचे हमारा एलसीएम लेने के बाद आपका इसके साथ मैनिपुलेशन के बाद नीचे क्या रह जाएगा साइन एक्स cos x, वो साइन एक्स cos x को आप ऊपर भेज दीजिए, तो वो साइन एक्स cos x जो है साइन एक्स cos x को हमने क्या कर दिया बोलना आपका ऊपर भेज दिया, और आपका क्या है व्हाट इज देयर यू हैव आपका साइन पावर ऑफ हमारा 2024x माइनस ऑफ आपका cos पावर ऑफ आपका कितना है बोलना 2024x और आपका dx। ठीक है, अब आप लोग क्या कर दीजिए,
आप इनको ना मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनको देखना अगर हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको बताया आपका पहला टर्म जो है, पहला टर्म तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, साइन बार बोलो, साइन बार आपका 2025x टाइम्स आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos x माइनस आपका नेक्स्ट वाला टर्म आपका देखना क्या आ जाएगा बोलना, cos बार ऑफ आपका 2025x इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका sin x है ना, dx एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या है बोलो, आपका साइन पावर ऑफ आपका 2025x प्लस, सॉरी 2 पावर 2026x प्लस ऑफ आपका cos पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोल रहा 2026x, है ना बात समझ में? तो अब आप बताएं आपका फिर किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बोलना, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूशन आप लोग कर दो। तो आपका अगर डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया, तो आप बताएं आपका हमने फिर क्या सब्स्टिट्यूट किया बोलना, साइन बार आपका 2026x प्लस cos पावर ऑफ आपका 2026x, इसको आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, यू टेक इट टू बी एज t। अब आप अगर बताएं इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2026 तो दोनों के आगे ही आएगा, है ना, और डिफरेंशिएट हो जाने के बाद आपका साइन की पावर में आपका क्या रहेगा बोलो, साइन की पावर में आपका 2025, साइन की पावर में आपका क्या 2025x, और फिर साइन x के लिए क्या होगा आपका cos x होगा, और इसके लिए भी 2026 तो कॉमन दिया हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos पावर ऑफ बोलो आपका 2025x, और फिर cos x के लिए क्या होगा, टेल मी गाइस, cos x के लिए हमारा क्या होगा, माइनस साइन एक्स आ गया, है ना, माइनस साइन एक्स dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया, dx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका dt, ठीक है ना, गॉट इट। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर देखना यही न्यूमरेटर है ना, ये माइनस तो आके इस प्लस को माइनस बनाएगा, तो आपका ये जो न्यूमरेटर dx जो है वो तो आपका क्या आ जाएगा, व्हाट इज इट कमिंग, तो हम यहाँ से देखना हम इसको फिर क्या लिख पाओ, आई कैन राइट इट एज dt by 2026, तो आपका 1 by 2026 इंटीग्रल ऑफ आपका dt एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका नीचे तो क्या है उसी को हमने t पकड़ा था, तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 1 बाय 2026 ln mod t, और mod t तो हमने किसको पकड़ा था बोलना, आपका साइन पावर ऑफ आपका 2026x प्लस cos पावर ऑफ हमारा 2026x एंड प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना c, प्लस आपका कितना है बोलना c, तो आप कंपेयर कर दो और बताएं आपका k का वैल्यू कितना है, k इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 2026, आप लोग के एग्जाम में आ रहा होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो क्या था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग लिखना, ये इंटीग्रल इफ इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू a is equal to a tan inverse of is equal to a tan inverse of f of x plus c is equal to a tan inverse of f of x plus c। तो आपको बोलना है कि the range of the function, then the range of the function a f of x is equal to, then the range of the function a f of x is equal to, option A is close minus 1 से 1, option B is close minus 2 से लेके आपका √2, ऑप्शन सी इज 0 से 1, ऑप्शन डी इज 0 से 2, 0 से हाँ
Yeah. Okay. तो आप एक I have to tell you something about this is a special type of question. तो आप बताएं साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 6 जो होगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 6 आप बताएं इसको एक्सपांड कीजिए। साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 6 आपका क्या होगा बोलो, बताएं। आपका आई थिंक एक 1 बाय रूट 2 आएगा, आएगा ना, एक 1 बाय रूट 2 आएगा साइन पाई बाय 4 cos 6। तो न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा बोलना, बताएं। साइन पाई बाय 4 cos 6 और माइनस ऑफ आपका cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 और क्या आएगा sin x। तो आपका देखना क्या आ गया बोलना, cos x माइनस sin x। आपका क्या आ गया बोलना, cos x माइनस sin x आया। और नीचे आपका क्या है बोलना, आपका 2 प्लस आपका क्या है बोलो, आपका sin 2x dx। 2 प्लस आपका क्या है sin 2x dx। क्या है any doubts, any doubts? बोले आगे बढ़े। हाँ बोलो बाबू। अच्छा, अब आप देखना यहाँ पे, देखना हम आपको स्पेशल नोट में हम आपको बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए, आप ना अभी आप देखना हम दो चीज के बारे में बताएंगे। आपका अगर आपको अगर dx के साथ ना आपका देखना cos x माइनस sin x अगर आपको दिख रहा है ना, तो cos x माइनस sin x आप देखो cos x माइनस sin x आपका किसका ddx, cos x माइनस sin x आपका किसका ddx है बोलना, दिस इज ddx ऑफ, दिस इज ddx ऑफ आपका क्या है बोलना, आपका sin x प्लस ऑफ आपका क्या है, आपका cos x है ना। और आपका ये सवाल में वैसे नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर cos x माइनस sin x की जगह पे आपका क्या रहे, आपका cos x प्लस sin x है ना। जैसे कि अगर हमने वहां पे पाई बाय 2 माइनस 6 की जगह पर अगर पाई बाय 2 प्लस 6 कर देता तो आपका क्या होगा, cos x प्लस sin x होगा। तो cos x प्लस sin x जो है, आप हमें बताएं आपका ये ddx ऑफ आपका क्या है, दिस इज ddx ऑफ, दिस इज ddx ऑफ आपका sin x माइनस cos x। ये जो है आपका ddx ऑफ आपका क्या है बोलना, sin x माइनस cos x। वर्क है। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो गाइस, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अगर dx के साथ cos x माइनस sin x दिखेगा ना, तो आपको किसको सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा अपना, किसको सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा। अगर आपका dx के साथ cos x माइनस sin x दिख रहा है, तो आपको किसको सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा अपना, sin x प्लस cos x है ना। sin x प्लस cos x को अगर टी लेंगे तो वो पार्ट आपका किसमें निकल जाएगा, डी की में। और अगर आपका dx के साथ अगर आपको cos x प्लस sin x दिखता तो आपको किसको सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है, मतलब sin x माइनस cos x। क्लियर है। तो यहाँ से ना हम sin 2x को लिखने का हम दो तरीका निकालते हैं। तो एक देखना आपका जो sin 2x है, sin 2x को लिखने का एक जो बेहतरीन तरीका है वो है आपका, आई कैन राइट इट एज आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर मतलब आपका क्या हो, आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज गोइंग टू बी 1 प्लस और आपका क्या, यानी 2 sin x cos x is sin 2x, तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस sin 2x। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, माइनस, एक तो क्या करना और 1। और आपका देखना आपका जो sin 2x जो है, इसको एक और तरीका है लिखने का, हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका 1 माइनस ऑफ हमारा sin x माइनस cos x का क्या होल स्क्वायर। क्योंकि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा, इट्स 1 माइनस sin 2x। It is going to be 1 minus of 1 minus sin 2x is going to be आपका क्या, sin 2x है ना। अब आप बताएं आप sin 2x को इस फॉर्म में कब लिखोगे, जब आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूशन करने का मन करेगा, sin 2x को इस फॉर्म में किसके कब लिखोगे, जब आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूट करने का मन करेगा, sin x प्लस cos x। तो आपका देखना ये जब आपका ऐसा रहेगा तो हमारा फिर इसके लिए सब्स्टिट्यूट, तो हम sin 2x को ऐसे लिखेंगे। और अगर आप देखना अगर dx के साथ cos x प्लस sin x है, तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचोगे, sin x माइनस cos x। तो उस वक्त हम लोग sin 2x को क्या लिखेंगे बोलना, 1 माइनस sin x माइनस cos x का क्या होगा, क्लियर है ना बात समझ में? तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ, आपका ये जो हमारा sin 2x है, ये sin 2x को हम लोग क्या लिख रहे थे, टेल मी गाइस, ये sin 2x को तो फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग इट एज, बोलो, आपका sin x प्लस cos x का क्या, आपका होल स्क्वायर और माइनस, अंडरस्टूड राइट, सब लोग क्लियर है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को मार्क बताओ, आपका क्या आ जा रहा है यहाँ पे, आपका दिस इज कमिंग आउट टू एस इक्वल टू 1 बाय रूट 2। और आप फिर इसके बाद तो हम किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेल मी गाइस, हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलना, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, t। जहां से आपका देखना ये जो क्वांटिटी है
आपका cos x माइनस sin x dx, ये आपका किस में निकल गया, ये आपका किस में निकल गया बोलना dt में। तो आपका ये 1/√2 इंटीग्रल ऑफ आपका dt एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं, 2 + t² - 1, 2 + t² - 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, 2/t² + 1। तो हमारा ये कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 1/√2 और दिस इज गोइंग टू बी आपका tan इनवर्स क्या, आपका t, और t तो आपका क्या है, व्हाट इज t, t इज आपका क्या है बोलना sin x प्लस ऑफ आपका cos x एंड प्लस ऑफ आपका कितना बोलना, प्लस ऑफ आपका कितना बोलना। ठीक है, तो आपका देखना है कि कौन से फंक्शन का रेंज निकालने बोला है आपसे, कौन से फंक्शन का रेंज निकालने बोला है। दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ विच फंक्शन, आपका 1/√2 इज ए, और आपका fx तो आपका क्या है बोलो, आपका sin x प्लस ऑफ आपका क्या है cos x। और आपको तो पता है आपका ये कहाँ पे रेंज करता है, -√a² + b² से +√a² + b², सो दिस पार्ट रेंजेस फ्रॉम आपका कहाँ से, -√2 से लेके आपका कहाँ तक, √2 तक, यानी कि नेट फंक्शन का रेंज आपका फिर क्या आ गया बोलना, -1 से लेके कहाँ तक, आपका 1, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है बोलना, ऑप्शन ए में। ये आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना, if integral of x into x minus 1 divided by x square plus 1 into x plus 1 into root under of x cube plus x square plus x cube plus x square plus x is equal to आपको बोला है हाफ हाफ लॉग ऑफ मॉड रूट अंडर एक्स प्लस 1/x प्लस 1 -1 -a प्लस ऑफ आपका, तो आपको बोलना है कि ए फिर क्या है।
आप पकड़ पाएंगे ना कैसे करना है इसको। ये हमारा कौन सा टाइप का है जिसमें हम किसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स, यानी कि न्यूमरेटर में आपको रखना क्या है, न्यूमरेटर में आपको रखना क्या है बोलना, dvx ऑफ आपका x प्लस वन बाई एक्स क्या होता है, x प्लस वन बाई एक्स क्या होता है, इस वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर रखना है, और dvx ऑफ x माइनस वन बाई एक्स दैट इज आपका क्या वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है। तो हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो आपका कितना है डिस्कस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या है बोलना, आपका एक्स है देखना। तो आप कैसे जनरेट करोगे बोलना, हाउ डू यू जनरेट, सोच के बताओ। हमने पहले किया था। हाँ, बोथ 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 साइड एक्स प्लस, बोथ साइड नहीं ऊपर नीचे। हाँ ऊपर नीचे आप क्या बोल रहे हैं, आप एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो एक्स प्लस वन से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है आपका फिर ये क्या हो जाएगा, टेल मी, ए हाउ विल इट लुक लाइक, एक्स प्लस वन से हमने अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, और ये आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन का क्या आएगा बोलना, बोल एक्स प्लस वन से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस वन से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, और एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो आपने बताया आपका फिर ये किस फॉर्म में आ गया, टेल मी गाइस, टेल मी। अच्छा आप सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले देखो ये जो x है, ये x को तो आप इसके नीचे एडजस्ट कर दो, इसके नीचे अगर हमने एडजस्ट किया तो वो तो क्या आ जाएगा x प्लस वन बाई एक्स है, और इस पार्ट को आप किससे डिवाइड करोगे बोलना, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड किया तो आपका क्या रह जाएगा वन माइनस आपका वन बाई एक्स स्क्वायर क्या dx, और आप हमें बताएं इस पार्ट में ये तो आपका क्या है, व्हाट इज दिस, इसको एक्सपैंड करने से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ऑफ आपका टू एक्स आएगा। तो आपने एक्स स्क्वायर से देखना इसको डिवाइड किया है, देखो सबसे पहले इस एक्स से इसको एडजस्ट किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये ब्रैकेट आपका ऐसा होगा, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, एक एक्स हम इसको कर रहे हैं, इसको अगर डिवाइड किया एक एक्स इसको दे रहे हैं, एक एक्स इसको देने से आपका फिर क्या होगा बोलना, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस अब आपका क्या होगा टू, और एक एक्स को इस रूट के अंदर घुसा है, वो एक्स वो रूट के अंदर घुसेगा कैसे, वो एक्स वो रूट के अंदर घुसेगा कैसे बोलना, एक्स स्क्वायर होके, तो एक्स स्क्वायर होके अगर आपका घुसा तो आपका देखना एक्स के ऊपर गया आपका एक्स, और आपका ये क्या बन जाएगा आपका वन बाई एक्स प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना बना, याद आया ना, हमने एक दो दिन पहले लास्ट क्लास में एक ऐसा सवाल मिला। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसके बाद तो आप लोग क्या सब्स्टिट्यूशन कर दोगे बोलो, यू गाइस विल बी सब्स्टिट्यूटिंग क्या, जल्दी, आपका एक्स स्क्वायर बोल रहा है सॉरी, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा बोल रहे हो, सपोज टी स्क्वायर ले लिए, तो अगर हमने इसको टी स्क्वायर ले लिया तो आपका देखना न्यूमरेटर का आपका वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है ये आपका किस में निकल गया बोलो, आपका टू टी डी में निकल गया, आपका ये किस में निकल गया बोल रहा है टू टी डी, तो हमारा ये क्या आ गया बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपका किस में निकल गया है बोल रहा, इट हैज गॉन आउट एज आपका टू टी डी टी, और बताएं आपका ये जो है x प्लस वन बाई एक्स ये तो आपका कितना आ जाएगा बोल रहा है, इट इज गोइंग टू बी आपका टी स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, अगर हमने किया तो प्लस टू मतलब एक और वन जोड़ी, तो आपका ये क्या आएगा बोलना आपका टी स्क्वायर प्लस वन, एंड दिस इज रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर आपका क्या है बोलना आपका टी, तो आपका देखना ये और ये हमारा क्या हो जाएगा बोलना, आपका कैंसिल हो गया, देख
ए, तो आप हमें बताएं आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, बोलो। अब आप इसको कैसे करोगे? आपका ऊपर देखना, आपका आई थिंक 2 बचा है, तो वो जो 2 है 2 को आपका क्या लिखो, डिवाइडेड एज आपका, हाँ, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ आपका टी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आपका क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपका टी स्क्वायर प्लस 1 डी। तो आप यहाँ पे देखना आपका फिर इंटीग्रल ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, पहला वाला आपका कितना आ गया, आपका dt बाय dt बाय आपका कितना आ गया, Tell me, इसको काटने से आपका टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस आपका इंटीग्रल ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, dt बाय, टेल मी, dt बाय आपका कितना आ गया, आपका टी स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप बताएं, ये तो हमारा देखिए फॉर्मूला, आप सब फॉर्मूलाज याद किए हैं, यू गाइस हैव रिमेंबर द फॉर्मूलाज। आपका पहला वाला क्या आ जाएगा, 1/2 है, ये तो 1 है, तो आपका 1/2 log mod ऑफ आपका कितना आएगा, t माइनस 1 बाय आपका t प्लस 1, और माइनस ये तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका tan इनवर्स t प्लस ऑफ आपका c, है ना। यानी कि जहां पे आप t की जगह पे क्या डालोगे, व्हाट इज t, ये t बताओ आपका क्या है, व्हाट इज t बोलना, t इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका रूट अंडर ऑफ आपका x प्लस 1/x प्लस ऑफ आपका 1। तो आपका देखना आपका जो माइनस a था, तो a आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ x प्लस 1/x प्लस ऑफ आपका 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना, इफ इंटीग्रल ऑफ if integral of 2x plus 3 if integral of 2x plus 3 dx if integral of 2x plus 3 dx divided by x into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 plus 1 is equal to c minus 1 by f of x is equal to c minus 1 by f of x, where fx is of the form of where fx is of the form of, इसको ना आप मतलब c होगी बट दिस कैपिटल C है ना, where fx is of the form of fx is एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ आपका स्मॉल c, दीज आर डिफरेंस है ना। तो आपका c, तो आपसे बोले कि देन f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, तो आपको बोले कि आपका f ऑफ 1 इट्स टेलिंग हिम कि हमारा f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 आपका वैल्यू क्या है, ठीक है ना, बात करें। तो दिस इज वेरी सिंपल, मतलब सिंपल ऐसे तो ठीक है। तो आप एक चीज मेरे को बताओ, आपका ऊपर ना, आप यहाँ पे मेरे को बताओ आपका 2x प्लस 3 जब आपको दिख रहा है ना, तो 2x प्लस 3 देखने का मतलब आप किसको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचोगे बोलना, 2x प्लस 3 अगर आपको दिख रहा है तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना वैसे। हम किसको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचेंगे बोलना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या, हेल्दी आपका 3, बहुत करेक्ट। तो ऊपर में आपका देखना क्या है, यू हैव आपका 2x प्लस 3 dx है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो आप इसको और इसको मिलाओ, इसको और इसको मिलाने से तो आपका क्या आ गया बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3x आ गया, और इसको और इसको मिलाओ, इसको और इसको मिलाने से देखना आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3x प्लस ऑफ आपका क्या आ गया 2, और आखिर में एक तो क्या है बोलना, ये सब ड्रामा हो जाने के बाद लास्ट में एक तो आपका क्या है, आपका +1 भी है। ये आपको दिख रहा है क्या, बताएं, हाँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताओ, आपका आपका फिर एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आप लोग क्या ले लो बोलना, t, जहां से आपका 2x प्लस 3 dx जो होगा, 2x प्लस 3 dx बराबर आपका क्या होगा बोलना, आपका dt। तो आप यहाँ से देखना ये जो है हमारा,
ये आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका dt एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या है, दिस इज t इनटू आपका t प्लस 2 प्लस ऑफ आपका 1 आ गया। यानी कि इंटीग्रल ऑफ हमारा ये क्या आ गया बोलो, टेल मी गाइस, आपका dt बाय नीचे आपका क्या आ गया, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मतलब आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब आपका ये कितना आ जाएगा, -1 बाय आपका t प्लस 1 प्लस ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट आपका ch, है ना। तो आपका देखना यानी कि ये कितना आ गया बोलना, माइनस ऑफ आपका 1 बाय आपका t तो हमने क्या किया था बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3x प्लस 1 और प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया बोलना, कैपिटल सी। क्लियर है, यानी कि आप लोग फिर मेरे को बताएं हमारा जो fx है, fx आपका कितना आ गया बोलना, fx इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3x प्लस 1 है, तो आपका f ऑफ 1 का वैल्यू आपका कितना है बोलना, f ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका 5। ये तो हम बोलो ना, तुम कहना पता बोल, क्या बोला आपसे। ओके बात, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग लिखना, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना आप लोग, इफ एक्स स्क्वायर, if x square is not equal to n pi minus 1 for n belonging to natural number, then the value of then integral
आपको दिया है एक्स रूट अंडर टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx is equal dx is equal to option A option that
आप देखना, आप लोग शायद ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे देखो, आपका ना सपोज हम, आप ये वाला पार्ट को आप देखो, ये वाला जो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जो आपका सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन को ना आप लोग थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर हमने थीटा लिया ना, तो आपका देखना ये आपका किस फॉर्म में है, टू साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज आपका क्या होगा, आपका टू साइन थीटा cos थीटा, एंड दैट इज आपका डिवाइडेड बाय, आपका क्या है बोलना, आपका टू साइन थीटा, और आपका क्या है प्लस साइन टू थीटा, दैट इज आपका टू टाइम्स आपका साइन थीटा cos थीटा। तो आपका देखना, आपका टू साइन थीटा से आप तो काट दीजिए, टू साइन थीटा से काटने से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, आपका वन माइनस cos थीटा बाय आपका वन प्लस cos थीटा, वन माइनस cos थीटा बाय वन प्लस cos थीटा क्या होगा, दिस इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका टू cos स्क्वायर थीटा बाय टू, तो आपका ये क्या आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ आपका थीटा बाय टू। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका ये जो इंटीग्रेशन है, ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल x और रूट अंडर ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय टू मतलब tan थीटा बाय, तो आपका कितना आ जाएगा, tan ऑफ आपका x स्क्वायर प्लस वन बाय आपका टू dx, ये आया ना बात समझ। इसके बाद आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बोलना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय आपका टू, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा टी, जहां से आप लोग पता है हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, आपका वन बाय टू तो है, और आपका एक्स स्क्वायर के लिए आपका टू एक्स डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका डी टी आर। तो आप देखना यानी कि यहाँ का जो एक्स था, ये x और ये जो आपका dx है, आपका x dx किसको निकल गया आपने कहा, x dx इज आपका डी, तो आप यहाँ से भी मेरे को बताया, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्स डी एक्स आपका dt में निकल गया, तो ये आपका इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका tan t, और tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस log mod, दिस log mod आपका क्या होता है, आपका sec, दिस इज log mod ऑफ आपका sec t प्लस ऑफ आपका c, क्लियर है ना। अच्छा, ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस पहले से ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप इसको ना सबको प्लस कर दें। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपको सब बताना है, बोलिए बाबू, आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको लिखना, क्वेश्चन नंबर 11 आपको लिखना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स into root under of x square plus 2x minus 1 into root under of 1 minus x square minus x, 1 minus x square minus x dx, 1 minus x square minus x dx। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, ये भी आपका वो जो हमारा जस्ट थोड़ी देर पहले जो एक फॉर्म था ना, जो ये वाला जो फॉर्म था इस वाले में, है ना, तो ऊपर इसमें क्या जनरेट होके क्या था बोलना बता, ये क्या जनरेट किया था, वन माइनस वन बाई एक्स, वन माइनस वन बाई एक्स में किस लिए जनरेट हुआ था, फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स, और उसके साथ कुछ कांस्टेंट रहती सर, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आप लोग बताएं, आपका ये जो सवाल है यहाँ पे आप लोग क्या करो बोलना, आपका ऊपर नीचे अगेन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो आपका आएगा क्या, 1 + 1/x²। और 1 + 1/x² इज बेसिकली आपका क्या है, 1 + 1/x²। दिस इज ddx ऑफ आपका क्या है बोलो, दिस इज ddx ऑफ आपका x - 1/x। मतलब अभी हम सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करेंगे बोलते हैं, x - 1/x, है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका ये कितना आ जाए, आप डिवाइड कीजिएगा x² से डिवाइड करने से आपका क्या आएगा, 1 + 1/x² dx। और अगर हमने x² से डिवाइड किया, ध्यान से देखो, एक x तो ये इसको गायब कर दिया, और एक ही x बचा है ना, तो उसको हम दोनों x को, सॉरी, एक x आपका इसको गायब किया, और वो जो एक x बचा है उसको रूट x करके दोनों रूट को ही एक x, ठीक है ना। तो आप बताएं फिर ये रूट आपका क्या हो जाएगा, आपका इसके अंदर हम एक x डाल रहे हैं तो आपका ये रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलो, आपका एक x आ रहा है तो आपका x + 2 माइनस क्या, 1/x, है ना। और सिमिलरली आप बताएं ये आपका क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर ऑफ इसको भी एक x है तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, 1/x बोलना माइनस x और -1 कंप्लीट। इसके बाद क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, कोई एक के लिए कर दीजिए, सपोज हम आप पहले वाले के लिए करते हैं, तो आप x + 2 - 1/x, इसको आप लोग क्या ले लीजिएगा, सपोज आपका t² ले, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका 1 + ऑफ हमारा 1/x² dx जो है, ये आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 2t। ये आपका कितना आ गया बोलो, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 2t। तो ये आपको भी पता है आपका इंटीग्रल ऑफ ऊपर आपका कितना आ गया बोलो, आपका 2t एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, नीचे तो आपका क्या है t है, और रूट अंडर बोलो, आपका देखना ये क्या है हमारा, यहां से आप लोग बता, आप लोग देखना हम इसको और इसको ना आप इधर लेके जाओ, इसको और इसको इधर लेके अगर हमने गया ना, तो आपने बताया आपका 1/x माइनस एक्स जो होगा, वो आपका क्या होगा बोलना, 2 माइनस क्या, 2 - t²। तो यानी कि आपका ये जो है ये आपका कितना आ गया बोलना, 2 - t² और माइनस ऑफ आपका कितना आ गया 1। तो आप यहाँ से लिखना दिस एंड दिस कैंसिल्स, तो आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाय 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपका dt बाय रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया 1 माइनस आपका t²। यानी कि आपका ये तो किसका फॉर्मूला है, दिस इज आपका sin इनवर्स ऑफ t प्लस आपका कितना आ गया बोनस, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 टाइम्स आपका sin इनवर्स ऑफ t। ए व्हाट इज t, t इज आपका रूट अंडर ऑफ, बोलो गाइस, t is आपका रूट अंडर ऑफ x + 2 - 1/x and plus of integration constancy। And one last question number 12।
इनान। अच्छा बताएं आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसको किसको करने के बारे में हाँ किसको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोच रहे हो बताओ। वन प्लस रूट एक्स। वन प्लस रूट एक्स इसको देखो अगर हमने लिया टी तो आपका वन के लिए तो जीरो होगा लेकिन रूट एक्स के लिए क्या आएगा वन बाय आपका टू रूट एक्स डी एक्स आएगा ना। तो इसका मतलब देखना dx के नीचे एक और तो क्या आएगा बोल रहे हो? आपका क्या आएगा टू रूट एक्स। बट आप देखिएगा ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में तो आपका नीचे कोई रूट एक्स तो नहीं है ना। नीचे आपका कोई रूट एक्स है बोलना नहीं। तो आप क्या कीजिए क्योंकि ये सवाल आपसे मांग रहा है ना सब्स्टिट्यूशन के लिए तो आप इसको दीजिए टू रूट एक्स। ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने टू रूट एक्स। ठीक है ना। ऊपर नीचे अगर हमने टू टेक्स दे दिया तो अभी आप लोग मेरे को बताओ आपका ये जो पार्ट है आपका dx बाय टू टेक्स जो है ये तो आपका अभी किसमें निकल जाएगा बोलना आपका dt है ना। गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया व्हाट आर वी हैविंग। आपका ऊपर में फिर बचा क्या है टू टेक्स। तो आप बताएं आप उसको क्या लिखोगे टू टाइम्स इंटीग्रल बोलना आपका क्या आएगा बोलना। आपका रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे आपका t माइनस वन एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या है बोलना t पावर ऑफ आपका 2026 dtr। अब देखिए कितना आसान है ना। रूट एक्स को हमने यहां से लिख दिया रूट एक्स इज आपका t माइनस वन है टू को हमने बाहर कर दिया और बाहर करने से अच्छा ही हुआ क्योंकि आपका बाहर एक मेरे को दिख रहा है। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं तो हमारा फिर क्या आ गया व्हाट आर वी हैविंग वी आर हैविंग आपका दिस एज इक्वल टू आपका टू और इंटीग्रल ऑफ पहला वाला तो कितना आ जाएगा टी पावर ऑफ नेगेटिव आपका 2025 माइनस टी पावर ऑफ आपका कितना बोलना माइनस 2026 आपका टी। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ गया टू। ये इसको करने से आपका कितना आ जाएगा। अच्छा इसको पहले करते हैं क्योंकि इसको पहले करने से आपका पॉजिटिव साइन आएगा माइनस माइनस मिलके ये क्या आ जाएगा बोलना टी पावर ये बोलो दिस इज गोइंग टू बी आपका टी पावर क्या -2025 बाई नीचे आपका क्या आएगा -2025 माइनस माइनस मिलके आपका वन बाई आपका ये क्या आएगा बोलो आपका 2025 और टी पावर टी तो हमारा कितना है वन प्लस रूट एक्स टू दी पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 2025 देख लो 2025 और यहाँ पे बना है ना इस पार्ट को हमने पहले किया गॉट इट राइट। और इसको अभी आप इसको कीजिए तो आपका फिर ये क्या आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी आपका टी पावर ऑफ -2024 टी पावर ऑफ -2024 का मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलना बताएं। नीचे आपका क्या आ गया वन प्लस रूट एक्स टू दी पावर ऑफ आपका 2024 बाई आपका नीचे क्या आएगा -2024 तो आपका यहाँ पे माइनस और हमारा क्या आ गया बोलना 2024 और देख ये आपका प्लस हो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताया अल्फा कितना है व्हाट इज अल्फा। हाँ अल्फा कितना है बोलना 2025 बहुत बढ़िया और बीटा बीटा 2024 तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा क्या हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो बताएं क्या होगा वन बहुत बढ़िया टू है ना इंटीग्रेशन एट द हाईएस्ट क्वालिटी बहुत है। ये आगे यहाँ पर तो और नहीं करेंगे ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चंस किया ट्यूसडे बैच में हमने 13 किए थे और सैटरडे बैच में हमने 10 किए टोटल देयर विल बी 35 क्वेश्चंस जिसमें से आपके बैच का तो 12 क्वेश्चन हो गया मेरी 23 आप लोग नेक्स्ट क्लास में आने से पहले करके आइए आ गया ना बात ठीक है ना। गॉट इट चलिए फिर विल स्टॉप हियर।